बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस पे मैं बात करूंगा क्योंकि इस वक्त सबकी ज़बान पर एक ही सवाल है कि दुआ ज़हरा इस वक्त कहां पर है। तो उसका ये मालूम हो गया है कि वो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वो कहां पर है, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। तो नाज़रीन, जो वकील हैं दुआ ज़हरा के, जिन्होंने ये करवाई थी शादी दोनों के दरमियान, दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद के दरमियान, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। शाहिद सकलैन साहब को बड़ा ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, और उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा कि इस वक्त दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद कहाँ पर हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा कि वो एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत खुश हैं, लेकिन जब उनसे फिर पूछा गया कि आप ये बताइए कि वो इस वक्त हैं कहाँ पर, लाहौर में हैं, हवेली लखा में है, तो कहाँ पर हैं, तो फिर उन्होंने आज जाकर ये बताया कि वो अपने घर हवेली लखा में मौजूद हैं। यानी कि ये बात तय हो गई कि इस वक्त वो हवेली लखा में है। ये पाकपतन का ही एक के साथ ही इलाका है, यानी कि ओकाड़ा की हदूद में ग़ालिबन बनता है, और हवेली लखा में है। और वो कहते हैं कि लाहौर शायद उन्होंने आना है और उनका कोई काम है, उस वजह से उन्होंने मिलने आना है। फिर उसके बाद ज़हीर ने ये कहा है कि जी हमें तंग ना किया जाए। वो ये वकील साहब कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें तंग ना किया जाए, हमारी जो शादीशुदा ज़िंदगी है हमें गुजारने दी जाए, और जब किसी ने को मिलने आना हुआ तो आ जाए, हम मिल भी लेंगे। अब इस पे उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि ज़हीर ने पेरेंट्स को मिलने का कहा है दुआ ज़हरा के, या किस से मिलने की उसने हामी भरी है। अलबत्ता उनके बकौल दुआ ज़हरा अपने पेरेंट्स से अभी नहीं मिलना चाहती। वो कहती कि जो मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, अब वो अपनी ज़िंदगी ज़हीर के साथ गुजारना चाहती है, वो खुशी से ज़िंदगी हमें गुजारने दें। जब उनसे पूछा गया कि सिंध हाई कोर्ट ने तो आपको तलब कर लिया है, कि यानी कि आपको से मुराद दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को, तो क्या आप पेश होंगे। तो उन्होंने कहा कि नोटिस जब होगा तो फिर देखी जाएगी, जब हमें नोटिस मिलेगा तो फिर होगा। वो कह रहे थे कि जी मीडिया भी अभी ये बातें चल रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि बुनियादी तौर पे नोटिस क्या होता है। नोटिस ये होता है कि इंटीमेट करना होता है, किसी भी शख्स को आगाह करना होता है कि आपके खिलाफ अदालत में ये कार्रवाई चल रही है, फ़लाँ तारीख को ये कार्रवाई है, तो आप आ जाइए। ऐसा ही एक हुआ था, बेनज़ीर भुट्टो का ग़ालिबन कत्ल केस था, उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब दुबई में होते थे, तो उनको समन किया गया। तो हुआ ये था कि वो नहीं आए, तो उनके वकील ने कह दिया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब दुबई में एक जर्नलिस्ट के इंटरव्यू दिया और कहा कि जी वो नहीं आएंगे, जो मर्ज़ी कर ले, वो एक उन्होंने बात उस तरह की, तो मतलब वो अदालती कार्रवाई से आगाह थे, उसका मतलब ये था। तो जब अगली हेयरिंग हुई तो प्रोसिक्यूटर ने यही बताया कि जी इंटरव्यू पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि मकसद उनको बताना था और वो आज की अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक अवेयर थे, वो नहीं आए, अब अदालत जो एकतरफा कार्रवाई करे। तो एक बात तो तय हो गई कि नोटिस अगर उनके नॉलेज में आ गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस किया है, तो फिर जाहिर है उनको नॉलेज में है। और वो कह रहे थे कि जी हमारे तो वो कह रहे हैं कि जी हाइड आउट से नहीं पता कि वो कहाँ पे है, जब एड्रेस ही नहीं मालूम, तो जब नोटिस मिलेगा तो फिर हम कानूनी तौर पे देखेंगे कि कानून इस पे क्या कहता है कि हमें जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर ज़रूरत पेश हुई तो हम यकीनन अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अब देखते ही हैं कि इस इंटरव्यू को लेके आया कि वो उन्होंने नोटिस रिसीव कर लिया है या नहीं। बहरहाल इस बात का तो अब ये तय है कि उनके नॉलेज में ये बात ज़रूर है, ये उनके वकील साहब के। लेकिन ज़ाहिर है वो ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो उनकी अलग बात है, वो क्लाइंट्स को मालूम था या नहीं, ये वो और बात है। उसके बाद जनाब जो सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला जारी कर दिया है, उसमें फ़ैसला ये सुनाया है कि जो हुक्मनामा अब लास्ट हियरिंग का जारी किया, और उसमें कहा है कि दुआ ज़हरा आइंदा समात पर उनको पेश किया जाए। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह हुक्मनामा जारी किया है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने दुआ ज़हरा को आइंदा समात पर पेश करने के अहकाम जारी किए हैं, जबकि अदालत ने SSP ईस्ट और SHO अल्फला को दुआ ज़हरा को पेश करने की हदायत की है, और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और दीगर को 19 मई के लिए नोटिस जारी करके अदालती मामले के लिए तलब कर लिया है। अब मतलब ये कि ज़ाहिर है अब जब इन पुलिस एहलकारों को ऑर्डर हो गए हैं तो वो अब हवेली लखा में मौजूद, लाहौर में मौजूद यहाँ के जो पुलिस स्टेशन उनसे रजू करेंगे। और अब ये है कि आप ये कह लीजिए कि एक उम्मीद लग गई है कि दुआ ज़हरा की अपने पेरेंट्स से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि ऑर्डर ये अगर ना किया जाता कि
पेश किया जाए तो फिर अलग बात है, वो नोटिस पे वकील भी पेश हो सकता था। लेकिन जब ऑर्डर ये कर दिया गया कि उनको पेश किया जाए तो अब जाहिर है ये सिंध पुलिस की अब जिम्मेदारी है कि उसको हर सूरत उनकी हाजिरी को यकीनी बनाए। अगर वो नहीं बनाएंगे तो जाहिर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो इस हवाले से ये हम पेशरफ्त है। इस पेशरफ्त के साथ ही मुझे आप दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह इसका जो केस की अगली जो अपडेट होगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।